एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है हमारी 13वीं क्लास और 13वां जिला है कैथल। तो कैथल को हम डिस्कस करेंगे और जो 15वीं विधानसभा थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और नया मंत्रिमंडल 2024-25 तो नया मंत्रिमंडल हरियाणा का, तो इसको भी हम जिले कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। और आज हमने एक क्लास कर ली है नोबजे फरीदाबाद जिला जो 12वां जिला था और अब है 13वां जिला कैथल जिला। तो फरीदाबाद जिले का गठन हुआ था 15 अगस्त 1979 को जो 12वां जिला था और चौधरी देवीलाल के समय 4 जिलों को एक साथ बनाया गया था। ये थे 1 नवंबर 1989 को 4 जिले। इसको हम याद करेंगे करपी से KRPY, के से हो गया कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत और Y से यमुनानगर। इनकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को और इससे 10 साल पहले 12वां जिला बना था फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को। कैथल जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। कैथल कुरुक्षेत्र से सीमा बनाता है, करनाल से और जींद से। ये उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका अस्तित्व 1 नवंबर 1989 को आया था। कुरुक्षेत्र से ये अलग हुआ था। इसका क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 10 लाख से अधिक। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर है 4 और ये 4 सीट है कैथल, कलायत, गुहला जो यहाँ की रिजर्व सीट है और एक है पुंडरी। तो 4 विधानसभा क्षेत्र है कैथल, कलायत, गुहला और पुंडरी। यहाँ की 5 तहसील भी हैं, कैथल, कलायत, गुहला, पुंडरी और फतेहपुर। तो 4 विधानसभा सीट और 5 यहाँ पर तहसील हैं। उप तहसील यहाँ पर 3 है, एक है सीवन, राजौंद और डांड। तो ये सभी हैं यहाँ की उप तहसील। पुराना नाम कैथल का पुराना नाम होता था कपिस्थल और इसका वर्णन हमें अष्टाध्यायी में मिलता है जो पाणिनि की एक रचना है। कवित्तल नाम ये किताब उल हिंद में मिलता है जो अल बिरूनी ने लिखी थी। इसकी स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा या धर्मराज के द्वारा की गई थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज ने किस जिले की स्थापना की थी? तो ये की थी कैथल की। युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर 9 कुंड भी स्थापित किए गए थे और ये 9 कुंड हैं मंगल कुंड, बुद्ध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, सूर्य, चंद्र, राहु और केतु कुंड। नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। अगर वैसे ही पूछ लिया जाए हरियाणा की छोटी काशी किसको कहते हैं तो ये हो जाएगा भिवानी और नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी ये हो जाएगा कैथल। उपनाम कैथल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो इससे पहले हम देख लेते हैं वायु पुराण, शिव पुराण के तहत हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था और वानरों की भूमि इसी को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान हनुमान की जन्मस्थली के नाम से जानते हैं। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं। गुरुद्वारों को शहर और कपिल मुनि की नगरी भी इसी को कहते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर फेमस उद्योग है चावल उद्योग। चावल मिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और बासमती चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा कैथल से ही होता है। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर हनुमान वाटिका जो कैथल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। हनुमान वाटिका, 11 रुद्री शिव मंदिर ये भी कैथल में है। अम्बकेश्वर मंदिर कैथल में है शिव को समर्पित और इसे ही पाताल किंग या स्वयं किंग कहते हैं। सबसे पुराना शिवलिंग यहीं पर स्थापित किया हुआ है। कपिल मुनि का मंदिर ये कलायत में है। प्राचीन वृक्ष मंदिर ये कलायत में ईंटों से निर्मित है और प्राचीन खंडेश्वर मंदिर मटोर गांव ये कैथल में है। अब हम देखेंगे यहाँ के मेले। वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अम्बाला और कैथल दोनों हो तो अम्बाला राइट आंसर मानेंगे। अगर अम्बाला नहीं है तो हम कैथल को राइट आंसर मानेंगे। फल्गु का मेला फरल गांव कैथल में। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला लगता है। बाबा खंडेश्वर मेला मटोर गांव में और बाबा मीरा नौ बहार की मजार का मेला तो ये लगता है गुहला। गुहला जो यहाँ की रिजर्व सीट है। कैथल को कहते हैं गुरुद्वारों का शहर। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी बहुत ज़्यादा हैं और गुरुद्वारे हैं यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा डोगरा गेट के समीप है और गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा ये भी गुरु तेग बहादुर को समर्पित और कैथल में स्थित है। टोपियों वाला गुरुद्वारा ये कैथल में है और भारत का एकमात्र
गुरुद्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है टोपियों वाला गुरुद्वारा जो कैथल में है। नेक्स्ट है बाबा मीरा नौबहार की मजार, ये गुहला में है, 960 वर्ष पुरानी। बाबा शाह कमाल की मजार, ये इराक बगदाद से आए थे। शेख तैयब का मकबरा, ये भी कैथल में है। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, तो कोयल पर्यटन स्थल, तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पर्यटन स्थलों के नाम सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कोयल, कोयल कैथल, तो कैथल और कोयल हम इनको रिलेट कर सकते हैं लै और लै से, और यहाँ पर कै और कै से कैथल कोयल पर्यटन स्थल ये है कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा जो 13 अक्टूबर 1240 को इसकी डेथ हुई थी, और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका यही बनी थी, जिसकी हत्या 40 तुर्क सरदारों के द्वारा कर दी गई थी। अमीर अल दुनिया का मकबरा ये भी यहीं पर है। पुंडरिक सरोवर ये पुंडरिक गांव में है, और यहाँ पर मान्यता है कि सतयुग से लेकर घोर कलयुग तक इस सरोवर का पानी एक बार भी नहीं सूखा है, और जल आपूर्ति यहाँ पर नरवाना नहर से होती है। राजा उदय सिंह का किला ये कैथल में है। तेहे पोलर प्राचीन स्थल ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। रावण का ननिहाल यहीं पर होता था। विदक्यार या वेदक्यार झील ये कैथल में स्थित है। लवकुश पर्यटन स्थल मुंदड़ी गांव में, और हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी ये भी यहीं पर है। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये तित्रम में है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ये मुंदड़ी में है, और 15 मार्च 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ममता सोदा ये एक पर्वतारोही है, और ममता खरब ये रोहतक से संबंधित है। ममता सोदा को 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। कंवल हरियाणवी ये प्रसिद्ध कवि हैं पाई गांव से। बलवंत सिंह वॉलीबॉल प्लेयर कोल गांव कैथल से संबंधित है। मनोज कुमार बॉक्सर है राजौंद से। सरदारी बेगम ये कलायत से संबंधित है। हरियाणा की पहली महिला सांगी यही थी। ओम प्रभा जैन कैथल से MLA थी, और पहली महिला वित्त मंत्री थी। विधानसभा में घोड़े पर बैठकर ये जाती थी ओम प्रभा जैन, जो कैथल से MLA थी। तो यहाँ पर हमारा कैथल जिला होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी 2 जिलों को हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और क्लास की PDF के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्लास PDF यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।